मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। अच्छा, और अगर कैंसिल नहीं किया होता तो आज हम ये मेरिडियन में को कर रहे होते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं कर रहे होते ना, उन्हीं के लॉन में। और बल्कि उन्होंने फोर्स करके हमसे बोला कि आपको यहाँ पे कॉकटेल और डिनर करना पड़ेगा। तो हमने बोला हम लोग करते नहीं हैं ये, क्योंकि मैं तो पीते ही नहीं हूँ, तो हम ये करते नहीं हैं। पर उन्होंने बोला लेकिन नहीं, फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी अगर आप कॉकटेल्स नहीं रखेंगे तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े जो उनको हमें रिफंड करने हैं। अभी मैं अपने विचार, आप मेरे विचार जानना चाहते हैं कि अपने विचार मुझ पर थोपना सर चाहते हैं? डिबेट नहीं, सवाल पूछो। मैं डिबेट, देखिए ये 9 PM डिबेट नहीं है, हम लोग बहुत सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस दुनिया में पत्रकारिता दो तरह से डिवाइड हो गई है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन से किया है, बाद में मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, तो मैं कुछ जानता हूँ उसके बारे में। तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे उतनी इज्जत दें, डिग्निटी दें जो मैं बोल रहा हूँ उसको। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में दो तरह की पत्रकारिता हो गई है। एक वो लोग हैं जो फील्ड में जाके तथ्यों को पता करते हैं, सत्य को पता करते हैं और लोगों के सामने फैक्ट्स प्रस्तुत करते हैं, जो एक पत्रकार का काम होना चाहिए। और एक दूसरे तरह के जो पत्रकार हैं वो नैरेटिव पहले क्रिएट करते हैं और बाद में कोई अगर बहुत पूछे तो कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रख देते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और अगर आप मुझे जानते हैं कुछ सालों से, मैं वही बोलता हूँ जो मैं जानता हूँ और मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ अपने अलावा। जो फिल्म बिजनेस को नहीं जानते वो ऐसे इल इन्फॉर्म्ड सवाल कर सकते हैं। फिल्म के जो रेवेन्यूज़ होते हैं, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस एक ही तरह से होता है। जो आप फिगर सुनते हैं, दीज आर ग्रॉस फिगर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यानी आप लोग बात कर लीजिए। या सर क्योंकि आपने कहा था कि इसका जो अर्निंग है वो कश्मीरी पंडितों के देखिए ये हाँ, नहीं नहीं एक सेकेंड, मैं नहीं मैं ही देता हूँ इसको सवाल, आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फिल्म का बिजनेस कैसे होता है उस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। सारी दुनिया में ये जो 250 350 आप सुनते हैं, पहली बात मैं आपको एक अच्छी खबर ये बता दूं, कश्मीर फाइल्स जो है वो पहली, शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जहाँ पे जी स्टूडियोज़, हमारे बीच में कॉन्शियस डिसीजन हुआ था, उनके यहाँ पे बड़े सीनियर एग्जेक्टिव भी हैं, कि राइट टू जस्टिस पे फिल्म है, एक एक पैसा जो है वो ऑनेस्टली रिपोर्ट किया जाए। जनरली फिल्म इंडस्ट्री का ये होता है कि 100 आए 150 बताओ, 200 भी बताओ तो चलता है। और जो जैसा पल्लवी जी ने बताया, आप जो ये 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड फिगर जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे टिकट्स बहुत सस्ते थे। हमारा टिकट अगर 300 रुपये का था तो ये साउथ इंडिया की फिल्मों की जो आजकल बात चल रही है वो 1700 रुपये के थे। अगर हमारे 1000 रुपये के होते तो इसका फिगर उनसे कहीं बहुत ज़्यादा होता। भारत में एक जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म है उसको 3-3.25 करोड़ लोग देखते हैं। ये दुख की भी बात है, 130 करोड़ लोगों की कंट्री में इतने ही लोग देखते हैं। हमारी फिल्म को लगभग 3 करोड़ लोगों ने देखा है। और जिनकी आज बहुत चर्चा हो रही है कि ये तो इनने दुनिया बदल दी है, उनको 1-1.25 करोड़ लोगों ने देखा है। और मैं चाहूँगा कि कई मीडिया लोगों को फिल्मों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उसकी साइंस को समझना चाहिए, ताकि जो झूठ चलता है फिल्मों के नाम पे उसको भी आप एक्सपोज कर सकें और उसको फेस वैल्यू पे ना लें। दिल्ली फाइल्स दिल्ली में जो होता है उसके ही बारे में है, और जो दिल्ली में होता आया है पिछले 100 साल से, और जो जिसकी आशंका है कि कुछ और साल ऐसा होता रहेगा उसके बारे में है। लेकिन मैं दिल्ली फाइल्स के पहले मेरी एक और फिल्म आ रही है जो मैं पहले से बना रहा था, एंड आई डोंट वांट टू बी जस्ट अ बैड न्यूज़ मैसेंजर। माय नेक्स्ट फिल्म इज़ अबाउट one of the greatest achievement of humanity, and that achievement is from the land of India, and I promise you once you see that film you will be very proud of being an Indian.